अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ परीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंतखाबी तारीख किसका इख्तियार। पेट्रोल 300 पार करेगा। चीनी कहां गई। शाहीनों का शानदार फातिहाना अंदाज। डेंगी का डेंजर डंक। और जन्नत हवा में। आगाज में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई पंजाब इंतखाबात फैसले पर नजरसानी की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन की तारीख सिर्फ आईन और कानून से तब्दील हो सकती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें सिक्योरिटी और फंड्स दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकता था तो इसका हल भी फैसले में बता दिया था। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करता। आइन किसी की जागीर नहीं जो इसकी खिलाफ वर्जी करे। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि सीधा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में 90 दिन से आगे जाने का आईनी मैंडेट कहां से मिला। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। तो ये अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं आगाज में। और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई पंजाब इंतखाबात फैसले पर नजरसानी की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इस समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन की तारीख सिर्फ आइन और कानून से तब्दील हो सकती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें सिक्योरिटी और फंड्स दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकता था तो इसका हल भी फैसले में बता दिया था। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले पर नजरसानी की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन की तारीख एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तब्दील नहीं हो सकती। वक्त पर इलेक्शन आईनी तकाजा है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, हमें आर्टिकल 254 के चक्कर में न डालें। फैसले में अगर कोई गलती है तो निशानदही करें। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मौसूल हुआ है, इजाफी मवाद जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने ये इस्तदाम मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील से कहा, आप एक दायरे में घूम रहे हैं, ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का तारीख देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमें सिक्योरिटी और फंड्स दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकता था तो इसका हल भी फैसला ने बता दिया था। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करता। आइन किसी की जागीर नहीं जो इसकी खिलाफ वर्जी करे। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, सीधा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में 90 दिन से आगे जाने का आईनी मैंडेट कहां से मिला। समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। नायब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत कर रहा है। हुकूमत वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, नायब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत के हवाले से चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत कर रहा है और हुकूमती वकील मखदूम अली खान की जानिब से इस वक्त दलाइल दिए जा रहे हैं। उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। नैब खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त समाअत का सिलसिला जारी है। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए टैक्स कम देंगे या किसी और मद से रकम निकालेंगे। IMF ने निगरान हुकूमत से प्लान मांग लिया। आज शाम आलमी मालियाती फंड को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, माली गुंजाइश ना होने पर सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF प्रोग्राम पर अमल ना किया तो हालात मुश्किल होंगे। अवाम को बिजली बिलों पर कितना देना है रिलीफ, क्या है स्ट्रेटजी। आलमी मालियाती फंड ने तहरीरी प्लान मांग लिया। IMF ने पूछा, रिलीफ दिया तो कितना टैक्स कम होगा, क्या किसी और मद से ये रकम निकालेंगे। निगरान हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। आज शाम आलमी मालियाती फंड को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है।
निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं माली गुंजाइश न होने पर सब्सिडी नहीं दे सकते। सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा IMF प्रोग्राम पर अमल न किया तो हालात मुश्किल होंगे। सरकारी इदारों का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच गया है। निजकारी को तेज करना होगा। हुकूमत मुखलिसाना तौर पर आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। खबर आपसे शेयर करें कि बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ प्लान तैयार कर लिया गया है। इस प्लान में कैसे रिलीफ किया जाएगा, बात करते हैं हमारे नुमाइंदे उमर हयात से। बताइए उमर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो IMF से सार्फिन के लिए जो रिलीफ प्लान है वो शेयर कर दिया है, उसका तबादला कर दिया गया है और रवा माली साल के बजट में रखे गए 250 अरब रुपए से सार्फिन को रिलीफ दिए जाने का इम्कान है और रिलीफ 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के लिए होगा और बिजली की कीमत में किया गया 7 रुपए फी यूनिट का जो इजाफा है वो वापस किया जाएगा और मरहलावार इस इजाफे को जो है जो आम सारिफ है उसको पास ऑन किया जाएगा। और इसके साथ साथ प्लान में पाकिस्तान के IMF मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी सामने आई है और आलमी इदारे के मुकर्रर करदा अहदाफ पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। बिजली के बिलों में प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए रिलीफ की इजाजत की दरख्वास्त IMF से पाकिस्तान ने की है और IMF ने मुजवजा प्लान पर जायजे के बाद सूरत हाल से आगाह करने का कह दिया है। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने गुज़िश्ता रोज भी IMF नुमाइंदे से बात की थी। ठीक है, डिटेल्स हमसे शेयर कर रहे थे उमर हयात, शुक्रिया आपका। और बिजली सार्फिन के लिए तो रिलीफ प्लान तैयार कर लिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब रुपए की कदर में कमी और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान है। ज़राए का ये बताना है कि पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से देगी। आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों के पाकिस्तान पर असरात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रुपए की कदर में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद हाई होने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमत 15 रुपए फी लीटर तक बढ़ सकती है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से देगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा 15 रोज के लिए होगा। अपडेट करें आपको, डॉलर की उड़ान काबू से बाहर हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 322 रुपए की बुलंद सतह पर फरोख्त किया जा रहा है। डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी इजाफा देखा गया था, आज एक बार फिर 2 रुपए पैसे ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया है और ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर 322 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में गुज़िश्ता रोज इजाफा देखा गया था, ओपन मार्केट में भी देखा गया था और आज एक बार फिर ओपन मार्केट में 2.5 रुपए का इजाफा देखा गया है डॉलर की कदर में और इस वक्त 322 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। शहर कायद में चीनी 175 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं, जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, बताइए। में जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है और मुख्तलिफ, अगर हम बात कर लें कराची में मुख्तलिफ मार्केटों की, तो इस वक्त होलसेल मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो 172 रुपए तक पहुंची है, जबकि उसके बाद जो रिटेल मार्केट है उसके अंदर कीमत 180 से 182 और कहीं 185 तक कीमत जो है वो फरोख्त की जा रही है। जो होलसेलर्स हैं उनके मुताबिक अगर हम बात कर लें, जो एक्सपेल कीमत थी वो 168 है इस वक्त और एक्सपोर्ट पे उनके मुताबिक एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बाद जो है वो उसमें प्राइसेस में एक रोज़ के दौरान कहीं 5 रुपये और उससे अलावा जो है कहीं 4 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब में आपको अगर आपको बताऊं कि जो इस वक्त सट्टेबाजी का कीमत में जो है अहम खबर शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत के दुबई में डेरे साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह दुबई पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई में मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो है पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसने दुबई में जो है सियासी मुशावरत जो शुरू कर दिया और इस हवाले से जो है साबिक सूबाई वजीर जो है शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह वो भी अब जो है वो दुबई पहुंच चुके हैं और इस हवाले से पीपल्स पार्टी की क़यादत पहले से ही दुबई में मौजूद है। और जो नासिर हुसैन शाह और शर्जील इनाम मेमन है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम मुशावरत भी करेंगे और मुल्क की सूरत हाल पर भी जो है मुशावरत होगी और मुलाकात में
खसूसी तौर पर जो है वो सिंध की सियासत और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। इसी सिलसिले में जो है अभी नासिर हुसैन शाह और शर्जील इनाम मेमन जो है वो भी दुबई पहुंच चुकी हैं और मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से जो है वो अब दुबई में गौर किया जाएगा। जी, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन, आपने अपडेट किया। महंगाई हमारा नहीं, साबिका हुकूमत का कारनामा है जो 4 साल तक इसी मंसूबे पर काम करती रही। मरीम नवाज की खवातीन विंग के ओहदेदारों से गुफ्तगू पर PTI हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं पाकिस्तान खाली होती। कौम आज सवाल पूछे कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करके कौम को महंगाई की सजा क्यों दी गई। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से अवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करना होगा। गैस और बिजली चोरी करने वाले अनासर को किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। डॉलर की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन करें। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा, इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वाजे किया कि कलअदम TTP से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। डॉलर के स्मगलर्स के अगेंस्ट, हुंडी और हवाले के अगेंस्ट और ये जितनी इरेगुलर और इलीगल प्रैक्टिसेस हैं इनके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का प्लान बना के हम उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन करेंगे। हमें बिजली चोर को नहीं बख्शना चाहिए, हमें गैस चोर को नहीं बख्शना चाहिए। नहीं, बिल्कुल किसी सतह पे बातचीत नहीं हो रही। बंदूक के जोर पे कोई नजरिया 22 करोड़ लोगों पे मुसलत होने नहीं देंगे। वायलेंस है, इसके लिए कोई जीरो टॉलरेंस। हमारा मैंडेट जो है वो एक पीसफुल इलेक्शन कराने का है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन की मामलत करानी है। अब इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ही दे। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी केस में चालान जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मजारी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की समाअत हुई। वज़ारत दाखिला हुक्काम ने अदाया कि इस्लामाबाद में ईमान मजारी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए मजीद वक्त फराहम करने की इस्तदा की। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। और अब खेल के मैदान में एशिया कप की बात करते हैं। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में ग्रीन शर्ट्स ने नेपाल को 238 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर इफ्तिखार ने नेपाली बॉलर्स की खूब पिटाई की। बॉलिंग में शादाब खान 4 विकेटों के साथ नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। बाबर आजम की एक और यादगार इनिंग। वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज की 151 रन की बारी 4 छक्कों और 14 चौकों से मुज़य्यन थी। बाबर ने खुद को क्रिकेट का आजम साबित कर डाला। मुल्तान स्टेडियम रिकॉर्ड का गवाह बन गया। पाकिस्तानी सुपरस्टार ने हाशिम आमला का कम से कम वनडे मैचेस में 19 सेंचुरियां बनाने का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। एशिया कप में शानदार फातिहाना आगाज के बाद पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम खुसूसी चार्टर्ड तैयारे से कोलंबो रवाना हुई। पाकिस्तान रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 2 सितंबर मैदान में उतरेगा। शाहीनों के प्रैक्टिस शेड्यूल के बारे में मजीद जानेंगे एजाज वसीम। आपको बता रहे हैं एशिया कप में शानदार फातिहाना आगाज के बाद पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई है। कौमी टीम खुसूसी चार्टर्ड तैयारे से कोलंबो रवाना हुई। पाकिस्तान रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 2 सितंबर को कैंडी में मैदान में उतरेगा। और इस सिलसिले में आपको ये भी बताएं कि आज पाकिस्तानी टीम आराम करेगी, कल प्रैक्टिस सेशन होगा और 2 सितंबर को पाक भारत टाकरा होगा। और अब जिक्र सैलाबी सूरत हाल का। दरिया सतलुज में सैलाब ने पंजाब के कई इलाकों को बुरी तरह मुतासिर किया। दरिया किनारे रहने वाले लाखों अफराद बेघर हो गए। बहावलनगर में 1 लाख अफराद इमदाद के मुंतजिर हैं। पाकपतन, उकाड़ा, मेलसी, बोरेवाला और कई दीगर इलाकों में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। मुतासर इलाकों में बड़ा ज़रई रकबा भी तबाह हो गया। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज का सैलाबी रेला M5 मोटरवे तक पहुंच गया। मुल्क के कई शहरों में सैलाब से सूरत हाल तशवीशनाक। बहावलनगर, पाकपतन, उकाड़ा, मेलसी, बुरेवाला और कई दीगर इलाकों में लाखों अफराद बेघर हो गए। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। बहावलनगर में सैलाब से 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। हर तरफ पानी ही पानी है। अवाम मदद के मुंतजिर हैं। इसके नवाई इलाके सारे इसके जद में आ चुके हैं। तकरीबन अगर बात की जाए रेस्क्यू की तो रेस्क्यू भी अपना काम कर रही है, लोगों को निकाल रही है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया। लोग अपनी मदद आपके तय
अपने खाने का इंतजाम कर रहे हैं, निकल रहे हैं, किनारों पे बैठे हैं। बुरेवाला और मंचनाबाद में भी तुगयानी से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। सैलाब मुतासरीन बेयार मददगार हैं। जानवरों के लिए चारा भी नायाब हो गया। साडा बड़ा नुकसान हुआ है कि आर्य जाना कौड़े पानी भुखे तत्से बावाइयां डूब गया, माल भुखे तत्से काट के ले गए ते बुरे हशा रहना आधे जानू दे खतरे बड़े पे खाए। उधर जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला M5 मोटरवे तक पहुंच गया। मोटरवे पर कटाव का खदशा पैदा हो गया। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। अब रुख करते हैं बहावल नगर का, जहां दरिया पर सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानी की पानी की आमद 90,000 क्यूसेक और अखराज 81,000 क्यूसेक हो चुका है। पानी की तेज बहाव से 100 से ज्यादा आबादियों रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने सैलाबी पानी में फंसे 12,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मजीद क्या सूरत हाल है, मुदस्सिर तुफैल से जानते हैं। बिल्कुल दरियाए सतलुज की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त ज़िला बहावल नगर की हदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी पर पानी की जो आमद है वो 90,000 क्यूसेक जबकि अखराज जो है वो 81,000 क्यूसेक बताया जा रहा है। पानी के तेज़ बहाव से मुतअद्दिद मुकामात पर आर्जी हिफाजती बांध टूटने से वसी इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। 100 से ज़ायद आबादियों के ज़मीनी रास्ते जो है मुनक़ता हो चुके हैं। सैलाबी पानी में घिरी बस्तियों के जो मकीन हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत की जानब से 30 मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स भी जो है कायम किए गए हैं। और अब ये खबर कि मुल्क में डेंगू तेजी से फैलने लगा है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 90 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई है। लाहौर में 37 नए मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 433 पर पहुंच गई है। सिंध में मूजी मच्छर ने 12 अफराद को निशाने पर ले लिया। कराची से 10 और हैदराबाद से 1 केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क में डेंगू के बढ़ते वार, केसेस पर काबू पाना हुआ दुश्वार। पंजाब भर में वायरस तेजी से फैलने लगा। लाहौर में रवां साल एक दिन के सबसे ज्यादा केसेस सामने आ गए। सूबाई दारुल हुकूमत से 37 जबकि पंजाब भर से 90 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 9 और मुल्तान में 7 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल सूबे के 36 अजला में डेंगू के 1190 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में भी शहरी डेंगू के डंग से महफूज ना रहे। मूजी मच्छर ने 12 अफराद को निशाना बना लिया। कराची से 10 और हैदराबाद में 1 केस रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत के मुताबिक रवां माह सूबे में 195 लोग वायरस का शिकार बन चुके। माहिरीन का कहना है कि डेंगू साफ पानी में परवरिश पाता है। अपने आसपास या गली मोहल्लों में पानी हरगिज जमा ना होने दें और जितनी मुमकिन हो एहतियात करें। आगे बढ़ेंगे, मौसम का हाल जानते हैं। खित्ता कश्मीर के नए खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारों की हामिल वादी तलगना के सयाहती मकाम पीर चीला की बात कर लेते हैं, जहां पर पुरकशिश मनाजिर ने सयाहों पर सहर तारी कर रखा है। मजीद अहवाल बता रहे हैं 10,000 फीट बुलंद मकाम से नुमाइंदे बोल न्यूज़ बुशारत मुगल। बशारत बताइए। खित्ता कश्मीर अपने हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये सतह समुंदर से 10,000 फुट बुलंद जगह है। कराची से एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। कैसे पहुँचे, ये मंजर उनको कैसा लगा, उन्हीं से आज बात करते हैं। कश्मीर जैसा इलाका मैंने आज तक नहीं देखा। दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन नज़ारा है यहाँ का, जिसको मैं लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता। अपने क्या फीलिंग्स है यहाँ आपकी और क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त कि यहाँ पे हमारी रोड का सहूलियत दी जाए तो यहाँ पे टूरिस्ट आएँ ताकि वो यहाँ पे मकामी लोगों का भी इनकम जनरेट हो सके। जी बिल्कुल, आपने देखा यहाँ मुकामी लोगों से बात हुई है और कराची से आए हुए एक दोस्त से भी, जिसका यही कहना है कि मैं दुनिया से बहुत से ममालिक हूँ। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का 2 रोज़ा वज़ारती इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। Commitment to UN peacekeeping. As a leading troop contributor, we have a significant stake in its success. Our participation in US peacekeeping, spanning over 6 decades, is a tangible manifestation of our contribution to maintenance of international peace and security in line with the UN Charter. Distinguished delegates, the Action for Peacekeeping, A4P, declaration और पाक फ़ज़ाई आज से मिस्र में शुरू होने वाली बैनुल-अक़वामी जंगी मशक़ों ब्राइट स्टार 2023 में हिस्सा लेगी। मिस्र में होने वाली ब्राइट स्टार
एक्सरसाइज में 34 ममालिक शरीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF सेंडर्स मशकों में हिस्सा लेंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई अफवाज एक साथ किसी जंगी मशक में शरीक होंगी। तहम पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान कोई मुश्तरका फ्लाइंग मिशंस नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी रियासत शिकागो में पाकिस्तान की सकाफत के रंग। कौंसल जनरल तारिक करीम ने पाकिस्तान कल्चरल गार्डन में परचम लहराया। बोर्ड मेंबरान ने कल्चरल गार्डन को मुकम्मल करने से मुतालिक मंसूबों और कोशिशों से आगाह किया। कौंसल जनरल तारिक करीम ने बोर्ड और ओहायो में पाकिस्तानी कम्युनिटी को गार्डन के पहले मरहले की तकमील पर मुबारकबाद दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।